शांति। आज 26 मई 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 26 मई 2022 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में साकार मुरली है, तो बहुत सारी जोड़ी जोड़ी शब्द आए हैं जो बाबा की कमाल है। तो कौन से जोड़ी के शब्द आए हैं? तो प्रश्न और सार में दो शब्द आए जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है कि निश्चय बुद्धि। तो ये भगवत गीता की बात बाबा आज की मुरली में डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। तो पहली जोड़ी है निश्चय और संचय, इसके विस्तार में हम जाएंगे। दूसरी जोड़ी वो है, आज बाबा ने बहुत अच्छा शब्द मुरली में इस्तेमाल किया है, वो है राम और रावण की कंपटीशन। ये भी बहुत अच्छी जोड़ी है। तीसरा लास्ट में बाबा ने कहा हुआ है कि स्टार, तो स्टार में तारा और सितारा ये दो शब्द आते हैं। तारा और सितारा, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये तीन जोड़ियां, इसमें आप सचखंड और झूठखंड जो आज की मुरली का शब्द है उसके बारे में भी देख सकते हैं। और फिर माया जीत और शांति दूत। तो इन 5 शब्दों में पूरी मुरली आज समाई हुई है। तो बाबा ने बहुत सारी बातें इस स्वरूप में बताई हुई है, जैसे कि पवित्रता फाउंडेशन है, श्वास ही हमारी सेवा है, संतुष्टता सर्व गुणों का राजा है। वैसे स्पिरिचुअलिटी में ऐसे कहते हैं, आध्यात्मिकता में, कि फेथ या निश्चय, बाइबल में ये शब्द आता है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। माना अगर आपको फेथ है, निश्चय है, तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो अभी ये अतिशयोक्ति लग सकती है कि थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे, पहाड़ कैसे हिल सकता है? तो भाव को समझना चाहिए कि इसके पीछे भाव ये है कि पहाड़ जैसी समस्या आ जाती है जीवन में तो उससे घबराएंगे नहीं, वो समस्या को हार खिलाएंगे लेकिन खुद हार नहीं खाएंगे। तो इसका भाव ये है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, और इसको हिंदी में कहते हैं निश्चय। निश्चय ये शब्द ज्ञान मार्ग का है, भक्ति मार्ग में श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा और निश्चय में फर्क हमने देखा है श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में। थोड़ा इसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। वैसे तो पूरा अध्याय ही 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग करके ऊपर है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। तो श्रद्धा और निश्चय में क्या फर्क है? दोनों में आप परमात्मा को मानते हैं
कि भगवान है और जिसके साथ भगवान है उसका कभी अकल्याण हो नहीं सकता। हालांकि कुछ आत्माएं, फिर भक्ति मार्ग में हो या ज्ञान मार्ग में हो, जब परिस्थिति आती है तो ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है, कौन हमारा साथी है। तो परिस्थिति का प्रभाव उन आत्माओं के ऊपर आता है और हलचल में आते हैं। तो श्रद्धा के साथ और एक शब्द जाता है हिंदी का, उसको कहते हैं अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा या अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड फेथ। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है मुरली में कि ब्लाइंड फेथ नहीं है यहाँ पर, है ना। हम अर्थ सहित और अनुभव के साथ कहते हैं। तो जब हम अर्थ सहित और अनुभव के साथ कहते हैं तो वो श्रद्धा निश्चय बन जाती है। जब अनुभव नहीं है तो वो श्रद्धा है, लेकिन अनुभव होने के बाद वो निश्चय है। जैसे बिलीफ कहते हैं, तो अंग्रेजी का शब्द है बिलीफ। बिलीफ माना मान्यता, कि मैं मानता हूं कि भगवान है। तो मानते क्यों है? क्योंकि जानते नहीं है इसलिए मानते हैं। पर जब जान जाते हैं तो मानने की जरूरत नहीं है। किसी ने अंग्रेजी में बहुत खूब कहा है। तो शुरुआत में जब ये वाक्य सुनते हैं तो लोगों को धक्का लगता है कि ये इतना स्पिरिचुअल पर्सन है और ये ऐसे कैसे कह सकता है। तो वाक्य इस प्रकार से है, वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, वाई शुड आई बिलीव इन गॉड। माना मैं भगवान में श्रद्धा रखता हूं या भगवान को मानता हूं, मानता नहीं हूं, भगवान में श्रद्धा नहीं रखता हूं और भगवान को मानता नहीं हूं, जबकि रोज उसकी महिमा गाते रहता है। तो लोग कहते हैं ऐसे कैसे? तो बोला मैं मानूं क्यों, जब मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं तो मानने का सवाल ही नहीं आता है ना। सो आई डोंट बिलीव इन गॉड बिकॉज आई नो हिम। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं तो मानने का सवाल ही नहीं आता। हालांकि हिंदी का शब्द ऐसा है कि जानना, मानना और चलना। तो बिलीफ एंड फेथ या श्रद्धा, ट्रस्ट एंड फेथ, ये शब्द है और इन तीनों में कंफ्यूजन है। कई बार ये तीनों शब्द बिलीफ, फेथ एंड ट्रस्ट सिनोनिमसली इस्तेमाल किए जाते हैं, माना मान्यता, विश्वास, श्रद्धा और निश्चय। लेकिन बाबा का शब्द है निश्चय। और मुझे ये शब्द बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें दृढ़ता है। इसमें दृढ़ता है और दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तो कोई कितना भी कुछ कहे, कोई कितना भी कुछ कहे कि आपका ये ज्ञान सब कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाखों साल का, लाखों वर्षों का ये कल्प है ना। और इतने जन्म नहीं है, लाखों जन्म है। और भगवान तो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। ये सब बातें कोई कितना भी कहे, लेकिन अगर हमारा निश्चय पक्का है तो इन बातों में कभी हमको संशय नहीं आएगा। लेकिन हो जाता है, बहुत वंडर लगता है कि बाबा के पक्के पक्के बच्चे, जिन्होंने बाबा को पूरी तरह से पहचान लिया, चलते चलते संशय बुद्धि बन जाते हैं। जैसे अभी एक बाबा के बच्चे ने बाबा का हाथ छोड़ के कहीं और चले गए, तो बहुत लोग हलचल में आए। अभी फिर इतने साल तक, 36 इयर्स तक उस आत्मा ने क्या अनुभव किया? फिर क्या उसकी बुद्धि ने उनको डिसीजन नहीं दिया? क्योंकि निश्चय है ये बुद्धि में होती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये शब्द आया, निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि। तो क्या हमारी बुद्धि निश्चयात्मक है? और निश्चय का तो बाबा ने जो गहराई बताई है वो अनबिलीवेबल है। इतना सुंदर बाबा ने निश्चय के ऊपर मुरली चलाई, अनबिलीवेबल। बाबा ने बताया कि निश्चय 4 चीजों में होना चाहिए, 4 बातों में निश्चय होना चाहिए।
और इसके ऊपर हम गहराई से चिंतन करेंगे, क्योंकि ये 4 बातें हैं तो हम स्टेबल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। जैसे कुर्सी को 4 पैर होते हैं ना, तो एक पैर भी अगर ढीला डाला है तो आप स्थिर नहीं रह सकते। 2 गए तो आप पूरी तरह से गए, गिर गए समझो। एक भी अगर पैर खराब है तो आप गिर जाएंगे। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ये निश्चय है। और बाबा ने कहा था निश्चय 4 बातों में होना चाहिए। एक, सबसे पहला खुद में निश्चय होना चाहिए। खुद में क्या निश्चय होना चाहिए कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मैं बाबा का लाडला सिकिलदा बच्चा हूँ। ये पूरी तरह से पक्का ठोक पीट कर निश्चय होना चाहिए। अभी चलते चलते कई आत्माएं अमृत वेला ठीक नहीं होता है, संस्कार नहीं परिवर्तन होता है, या बंधन कटता नहीं है, ये जो भी समस्या है, चलते चलते क्या थॉट क्रिएट करती है जो बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे थॉट। तो वो आत्माएं कहती है कि बाबा शायद ड्रामा में मेरा पार्टी नहीं है, शायद मैं फेल होने वाला ही हूँ, मैं त्रेता में ही आऊँगा, मेरे तो संस्कार बदलते ही नहीं है, इससे तो बाबा का हाथ ही छोड़ देना अच्छा है। अभी ये जो थॉट है ये निश्चय बुद्धि के हुए या संचय बुद्धि के हुए? ये सभी विचार है खुद में डाउट क्रिएट करते हैं कि मैं बाबा का लायक बच्चा नहीं हूँ या सपूत बच्चा नहीं हूँ। ये ऐसे विचार क्रिएट करेंगे तो समझेंगे कि खुद में निश्चय नहीं है। तो इसको पक्का करो। बीइंग अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि ताकत भी धीरे धीरे आती है ना। आज हम विटामिन की गोली चालू करते हैं तो धीरे धीरे शरीर को वो पोषण मिलता है। अभी बहनों का हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो गोली लेना चालू करते हैं। ऐसे नहीं आज गोली लिया तो कल आ जाएगा हीमोग्लोबिन, नहीं, इट टेक्स टाइम। हीमोग्लोबिन बढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि आप जो दवाई लेते हो पेट में जाती है, वहां से उसको एब्जॉर्ब होना चाहिए। माना वो खींच लेनी चाहिए बॉडी। जब बॉडी खींच लेगी तो वो जाएगी कहाँ पे? बोन मैरो में जाएगी, जहाँ पे पेशियों का प्रोडक्शन होता है, आरबीसीज का। बोन मैरो माना अस्थि मज्जा, हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा होते हैं, वहाँ पे वो खून तैयार होता है। वो वहाँ पे तैयार होने में उनको मदद मिलेगी, एक्स्ट्रा आयरन शरीर में डिपॉजिट हो जाएगा और तब खून धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो आपकी थकावट दूर होगी, दर्द दूर होगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो इट्स अ प्रोसेस। यहाँ पर भी हम जब बाबा की मुरली सुनते हैं, योग करते, तो धीरे धीरे हम बाबा की शक्ति खींचने लगते हैं, वो खींच के अंदर ताकत बन जाती है। तो ये खुद में संशय कभी क्रिएट नहीं करना है। बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैंने बहुत भक्ति की है इसलिए मुझे भगवान मिला है। हम सबसे पुराने भगत हैं, हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं और भक्ति का फल हमको परमात्मा की प्राप्ति हुई। और मैं वही कल्प पहले वाला बाबा का बच्चा हो जिसने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त किए। तो खुद में निश्चय पक्का करना है। दूसरा जो बहुत डिफिकल्ट है निश्चय, वो है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। अभी इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है, समय ले रहे हैं कि हम सब ब्राह्मण परिवार की आत्माएं अनेक जन्म साथ में रहे हुए हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से, है ना। तो अभी रिटर्न जर्नी है ना, आखिरी जन्म है, तो हम अनेक जन्म साथ रहे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। तो हमारे अकाउंट्स बहुत है, एक दूसरे के साथ हिसाब किताब है। तो जिसका जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब होगा वहां उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट क्लोज करना है ना। तो अकाउंट क्लोज कैसे होगा? या प्यार से होगा या डिस्टर्बेंस से होगा। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो उससे हमको दुख मिलेगा, या हमने किसी को सुख दिया है तो उससे हमको सुख मिलेगा। ये सिंपल सिंपल कर्म का सिद्धांत है। तो चलते चलते क्या हो जाता है, हम ये कर्मों की गति को भूल जाते हैं और कहते हैं कि ये बीके होके ऐसा क्यों करता है, ये इतनी पुरानी आत्मा है फिर भी ऐसा करती है, तो इसको तो होना नहीं चाहिए। ये खुद भी डिस्टर्ब रहता है, सभी को डिस्टर्ब करता है।
तो ये क्या हो गया, ब्राह्मण परिवार में निश्चय नहीं है। अभी आप कहेंगे कोई गलती करता है तो उसको बोलेंगे ना वैसे ही है। बाबा ने कहा नहीं, अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, शिक्षा शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका है कि शिक्षा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना और शुभ कामना, क्योंकि बोलने से कोई नहीं बदलेगा। और दूसरी बात जो आपका फुल स्टॉप लगाने में आपको सहयोग देगी वो ये है, मुझे बहुत मदद करती है कि राजधानी बन रही है और राजधानी में सभी आत्माओं की जरूरत है। अगर कोई बाबा का बच्चा बाबा की श्रीमत समझकर, है ना, बाबा की श्रीमत जानकर भी श्रीमत पर पूरी तरह से नहीं चलता है या ऐसे कर्म करता है जो नहीं करना चाहिए, तो समझना चाहिए कि इसका उच्च पद नहीं है, उसमें अपनी अवस्था क्यों खराब करने की। अगर कोई ऐसा कर्म करता है जो नहीं करना चाहिए, ओके, फिट फॉर प्रजा या फिट फॉर साहूकार या फिट फॉर चंडाल, अपनी अवस्था क्यों खराब करनी चाहिए। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, एंगर इज द पनिशमेंट विच यू गिव फॉर द मिस्टेक ऑफ समवन एल्स। गुस्सा करना माना दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देना, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी भी जरूरत है। राजा अकेला क्या करेगा, राजा को घर में नौकर चाकर तो चाहिए ना, या साहूकार को भी नौकर चाकर चाहिए। तो एक्सेप्ट करो भाई और बहनों, ब्राह्मण परिवार को पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि कैसे भी आत्मा है, कम से कम इस बात में तो पास है कि कोटों में से कोई की लिस्ट में आ गई, क्योंकि इतने करोड़ों मनुष्य है, 800 करोड़ के करीब, उसमें से इस आत्मा ने भगवान को पहचान लिया, तो ये साधारण तो है ही नहीं, तो उसको उस दृष्टि से देखना है। तो ब्राह्मण परिवार में निश्चय होना चाहिए कि ये यही ब्राह्मण परिवार है और दूसरा कोई हो नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि वो सुधर जाए तो उसके लिए शुभ भावना रखो, तो वो ठीक हो जाएगा। तो ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तीसरा निश्चय, बाप में निश्चय। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा खेल इसी के ऊपर है। बाबा ने कहा ना, पूरा ड्रामा है आप और बाप। तो बाप में पूरी तरह से निश्चय चाहिए कि बाबा मदद क्यों नहीं करता, इतना प्रॉब्लम चल रहा है तो बाबा इंटरफियर क्यों नहीं करता, बाबा इनको रोकता क्यों नहीं है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं। जब प्रकाशमणि दादी अव्यक्त हुई तो बाबा ने ट्रांस में मना दादी को रखा था सूक्ष्म वतन में। आप सब वो मैसेजेस पढ़ सकते हैं अगर कहीं से मिलते हैं तो रोज बाबा दादी को नए नए सीन दिखाता था। एक में बाबा ने दादी को एक सीन दिखाया और उसमें दिखाया कि बाबा के कुछ बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो दादी ने आश्चर्य की मात्रा में कहा, बाबा ये सब होता है और आप देखते रहते हो। और बाबा ने कुछ नहीं बोला। अभी ये किसके लिए इशारा था, ये उन आत्माओं के लिए इशारा था कि कौन देख रहा है। तो बाबा ने दादी को दिखाया और दादी ने जो जवाब दिया वो उन आत्मा तक पहुंच गया कि इस गलत फहमी में मत रहो कि भगवान जानता नहीं है। भगवान सब कुछ जानता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि ड्रामा ऑटोमेटिक चलता है। कर्म और उसका फल ऑटोमेटिक मिलता है, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है। ये हमने चौथे अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में देखा है। तो जिसको भी इसकी गहराई चाहिए वो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का चौथा अध्याय फिर से सुने, बार बार सुने, गहना कर्मणो गति। तो बाप में पूरी तरह से निश्चय चाहिए हमको, थोड़ा भी डाउट नहीं चाहिए कि भगवान ऐसे क्यों करता है, या बाबा को तो ऐसा करना चाहिए, मेरी बीमारी ठीक करनी चाहिए, मेरा पति का ताला खोलना चाहिए, या ये प्रॉब्लम दूर करना चाहिए, या इतना डिस्टरबेंस है अलग अलग स्थानों पर, उसको बाबा को ठीक करना चाहिए। तो और जब ऐसा नहीं होता है तब संशय पैदा होता है कि ये भगवान कैसे हो सकता है, भगवान इतना साक्षी कैसे हो सकता है, उसके बच्चे दुखी है।
तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये बातें आपके मन में संशय उत्पन्न कर सकती है। तब हमको अच्छी तरह से ज्ञान को समझना चाहिए कि बाबा इंटरफियर नहीं करता है। बाबा को कहते हैं भाग्य विधाता, माना वो भाग्य का विधान करता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। अभी करना किसको है? हमको करना है। तो ये जो समझते हैं कि कैसे होगा, नाम खराब होगा अगर ये आत्मा ऐसे ही करते रहे, तो बिल्कुल नहीं। आप उसमें जाओ ही मत। हमारा काम है आत्मा समझ के बाप को याद करना, आत्मा समझ के बाप को याद करना। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मैथमेटिक्स में, गणित में बताते हैं कि किसी भी रेखा को, माना लाइन को छोटा करना है तो क्या करना चाहिए? उसके बाजू में दूसरी बड़ी रेखा खींचनी चाहिए। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। आप अपनी अच्छाई को बढ़ाओ, बुराई का इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। तो जैसे ही 108 आत्माएं स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएगी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत समय से इसके ऊपर चिंतन चल रहा, तो आज आपको थोड़ा इसमें बता ही देते हैं कि ये जो लौकिक में साइंटिस्ट है वो आज भी ऐसे मानते हैं कि कहीं एलियंस है। एलियंस माना परग्रह निवासी, पृथ्वी को छोड़कर दूसरे जो ग्रह है। ये आज चिंतन इसलिए चला क्योंकि बाबा ने स्टार्स के बारे में कहा। तो ये जितने भी स्टार्स है आकाश में, ग्रह है, तो साइंटिस्ट इतना पक्का निश्चय है कि वो कहते हैं कि ये परग्रह निवासी बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर है पृथ्वी के ऊपर। अभी इसका बहुत अच्छा रहस्य आध्यात्मिकता में ये है कि परग्रह निवासी या एलियंस अंग्रेजी में कहते हैं, वो कौन है? तो वो है 108 आत्माएं। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? यस, परग्रह माना जो इस दुनिया के नहीं है। सिंपल, परग्रह या एलियंस का डेफिनेशन है जो इस दुनिया के नहीं है, वो परग्रह निवासी है। तो कौन सी दुनिया के हैं? तो वो सूक्ष्म वतन की दुनिया के हैं। तो ऐसी 108 आत्माएं इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष हो जाएंगी। अभी उन्होंने अपने आप को पहचान लिया है। जो बाबा ने परसों मुरली में कहा था कि दाना इंडिविजुअली रेडी है, सिर्फ दाना दाने के पास आना बाकी है। तो इंडिविजुअली इन्होंने अपने आप को, अपने रोल को पहचान लिया। अभी क्या बाकी है? तो अभी दाना दाने के नजदीक आना बाकी है। तो ये आत्माएं 108 रतन जो है, जिसकी माला भक्ति मार्ग में फेरी जाती है, ये 108 आत्माएं बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी हम पहचान क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं। है नहीं मतलब उनकी बुद्धि सूक्ष्म वतन में या परम धाम में होती है। एज सिंपल एज इट इज। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। तीसरा निश्चय ड्रामा में, चौथा निश्चय बाबा के बाद चौथा निश्चय ड्रामा। ड्रामा को भी बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये ड्रामा का रहस्य दुनिया वालों को पता नहीं है। भले भक्ति मार्ग में शब्द आया है कि ये सब भगवान की लीला है, लीला खेल को कहते हैं, और कहते हैं कि भगवान की लीला अपरंपार है, हम भगवान की लीला को समझ नहीं सकते। लेकिन भगवान ने अपनी लीला अपने हमारे सामने, हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष की है। तो ड्रामा के बारे में जिसका भी बाबा के बच्चा का ड्रामा का पार्ट पक्का है, वो अचल अडोल फुल स्टॉप की अवस्था में रहेगा। ड्रामा के बारे में 3-4 शब्द हमको ठोक पीट के पक्के करने चाहिए। नंबर 1 कि एक्यूरेट है, कल्याणकारी है और हूबहू रिपीट होता है। ये 3 बातें बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठा देनी चाहिए। एक्यूरेट है, कल्याणकारी है और हूबहू रिपीट होता है। जिन बाबा के बच्चों के अंदर ये ड्रामा में निश्चय पक्का होगा, वो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, सदैव अचल अडोल और विजयी रहेंगे। तो चेक करेंगे कि क्या मेरा इन चारों ही बातों में निश्चय पक्का है, खुद में निश्चय
ब्राह्मण परिवार में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, ऐसे 4 बातों में जो निश्चय है वही विजय माला के मन के बनेंगे। उनको कभी भी डाउट नहीं आएगा कि मैं माला में आऊंगा या नहीं आऊंगा। और यही एलियंस है इस पृथ्वी के लिए, क्योंकि ये हमेशा सूक्ष्म वतन में खोए रहते हैं, इस पुरानी दुनिया में रहते ही नहीं है। वो मन और बुद्धि उनकी सूक्ष्म वतन में रहते हैं, लाइट के कार में रहते हैं। और ये आत्माएं निरंतर पूरी पृथ्वी को संभाले हुए हैं, पूरी पृथ्वी को संभाले हुए ये आत्माएं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। ये थोड़ा थोड़ा गुह्य सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा समय हम इसमें देंगे, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है, इसलिए मैं इसको टच करूंगा। कि लोग समझते इतनी निगेटिविटी बढ़ रही है, फिर भी कुछ होता क्यों नहीं। नहीं, देयर इज अ क्रिटिकल मास, हम अंग्रेजी में कहते हैं। जब जैसे वो शिशुपाल के 100 पाप कहते हैं ना, तो 100 पाप पूर्ण हो जाते हैं तब परिवर्तन होता है। ऐसे इस पृथ्वी पर निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बैलेंस है। तो जब वो क्रिटिकल मास में पहुंचेगा, जब वो पलड़ा भारी हो जाएगा 108 आत्माओं का पूरी तरह से, तब इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी हम इतने समय से राह देख रहे हैं कि पुरानी दुनिया परिवर्तन होके नई दुनिया इस धरती पर प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो ये विजय माला के मन के कहे जाते हैं। आप इसके ऊपर चिंतन करना, आपका फीडबैक हमको दे सकते हैं। दूसरी बात आज के मुरली में आई है, वो है राम और रावण की कंपटीशन। इसको भी बहुत अच्छी तरह समझना है। मैं इसको इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज का वरदान भी माया जीत के ऊपर है। तो कौन सी कंपटीशन है? तो माया को हमने देखा 90वें अध्याय में, मम माया दुरतया, ऐसे परमात्मा के महावाक्य है कि मेरी माया बहुत दुष्टर है, इसको जीतना इतना इजी नहीं है। केवल जो उस्ताद को साथ में रखते हैं वही इस दाव पेच को जान सकते हैं। तो हमारा उस्ताद बाप हमको समय समय पर माया के दावपेच बता रहा है कि माया ऐसा अटैक करेगी तो तुमको ये करना चाहिए, वो ऐसा पंच मारेगी तो तुमको ऐसे करना है। उस्ताद है ना, तो उसको माया के सभी राज पता है। तो बाबा ने हमको जो माया के राज बताया उसको बहुत अच्छी तरह से समझना। आज बाबा ने कहा कंपटीशन करती है। माना माया ये दिखाती है कि तुमको शिव बाबा से सुख नहीं मिलेगा, मेरे से ही सुख मिलेगा। तो मायावी सुख को भी समझना है। मायावी सुख ऐसा है कि भगवान का वेश पहनकर आ जाते हैं, है ना। लगता है ये तो अच्छा है ना, ये करना चाहिए ना, लेकिन होता मायावी सुख है। इसके बहुत उदाहरण दिए जा सकते। क्लासिकल अभी जो बाबा के बच्चे ने हाथ छोड़ा वो भी किस रूप में गया? माया को पहचान नहीं पाया ना। तो जो शास्त्रों की कहानी लिखी हुई है कि सीता का हरण क्यों हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के वेश में रावण आया था। बाहर से दिखाई दे रहा था ब्राह्मण है, पर है अंदर रावण, ये पहचान नहीं पाया। इसीलिए रावण की कंपटीशन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। हो सकता है आपके सामने बीके भाई बहने ऐसा पेपर लेके आए कि आप उसे पहचान नहीं पाओ। मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल है इसके। अभी बीके है, कई भाई बहने मुझे कहते हैं कि बीके है ना तो इसको पैसे की मदद करनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता ना कि वो कितना निश्चय बुद्धि है, उसके क्या कर्मों की गति है। इसलिए बाबा मना करते हैं किसी के साथ पैसे का अकाउंट नहीं बनाने का। भावना में आके देना ही है आपको तो बाबा का ट्रस्ट है मधुबन का या ग्लोबल हॉस्पिटल है, उस ट्रस्ट में जाए। लेकिन इंडिविजुअली किसी के साथ अकाउंट नहीं बनाना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि मैंने ऐसे डिस्टर्ब होते देखे हैं कि बाबा का बच्चा है समझकर पैसे की मदद दी और फिर बाद में दोनों का योग टूट गया। क्योंकि ड्रामा की कर्मों की गति बहुत गुह्य है। तो माया ब्राह्मण के वेश में आ सकती है। दूसरा पेपर कि फैमिलियरिटी, कई बीके भाई बहने फैमिलियरिटी में आते हैं, कहते हैं कि इनका कंपनी अच्छा लगता है, इनकी बातें अच्छी लगती है वगैरह वगैरह। आजकल तो हम देख रहे हैं कितना प्रभावित होते हैं बीके भाई बहनों से, जबकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपको किसी देहदारी से कुछ भी मिलेगा तो वो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो वो काम नहीं करना चाहिए जो लौकिक में गुरु लोगों ने किया।
देहदारी में नहीं फंसना है, बाप में फंसना है, क्योंकि वो देहदारी पतित पावन नहीं है। कितना भी अच्छा हो फिर भी वो देहदारी है, महान आत्मा है। ठीक है, तो माया को अच्छी तरह से पहचानना है और शांति दूत बन सबको शांति का दान देना है। और वो तभी हो सकता है जो आज एक स्वमान आया है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरे पास बहुत डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, उदासी के आते, निराश हो जाते चलते चलते, तो उनको मैं ये स्वमान का अभ्यास करने को कहता कि मैं महान आत्मा हूँ। जिस दिन बाबा के बच्चे ने अपनी महानता महसूस कर ली, केवल रिपीट करना नहीं, महसूस कर ली, तब उसकी महान शक्तियां प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि मैं महान हूँ क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। मैं महान हूँ क्योंकि मैं कल्प कल्प में विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त हूँ। मैं महान हूँ क्योंकि मैंने 5 तत्वों को भी पावन बनाया है। मैं महान हूँ क्योंकि भगवान का साथी हूँ और मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बाप ने लिखा है, इसलिए मैं महान हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ। तो जितनी इस महानता में उतरेंगे उतना संस्कार श्रेष्ठ बनते जाएंगे और हम मायाजीत बन के विजयी रतन बन जाएंगे। आज 26 मई 2022 आज की मुरली का मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ। शरीर मेरा नौकर है और मैं इसके मालिक हूँ, परम धाम निवासी हूँ। देखेंगे और महसूस करेंगे कि सर्वशक्तिवान बाप के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। ज्ञान के सागर शिव बाबा की संतान मैं आत्मा मास्टर ज्ञान के सागर हूँ। मुझे पूरा निश्चय है खुद में कि मैं वही कल्प पहले वाली विजयी रतन हूँ। मुझे पूरा निश्चय है बाप में कि ये वही कल्प पहले वाला शिव बाबा पतित पावन निराकारी बाप है। मुझे पूरा निश्चय है ब्राह्मण परिवार पर कि वही कल्प पहले वाला महान आत्माओं का ब्राह्मण परिवार है और नंबरवार है। मुझे ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय है कि ये ड्रामा एक्यूरेट, कल्याणकारी और हूबहू रिपीट हो रहा है और मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर मैं शक्ति स्वरूप बन रही हूँ। मैं महान आत्मा हूँ क्योंकि महान परमेश्वर शिव बाबा की संतान हूँ। मैं महान आत्मा हूँ क्योंकि मैं पूरे विश्व की आत्माओं के बारे में और प्रकृति के 5 तत्वों के बारे में शुभ संकल्प करती हूँ कि इनका कल्याण हो जाए, सभी आत्माएं सुखी हो जाए। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे बच्चे तुमसे इनमें नूर है, तुम महान आत्माएं हो क्योंकि तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुम्हारा निश्चय पक्का है। तुमने बाप से जो भी शिक्षाएं मिली है उनको धारण किया है और विश्व की सेवा की है। तुमने हर कल्प उस्ताद से वर्षा लिया है, उनकी शिक्षाओं पर पूरा ध्यान दिया है और सच्ची सच्ची कमाई की है। जाओ बच्चे, शांति दूत बन पूरे विश्व में शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। बाबा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ और बाबा की बाहों में समा रही हूँ।
और बाबा को कह रहे हो, हाँ बाबा, आप जो कहते हैं त्रिकाल सत्य है, मेरी स्मृति वापस आ गई है, आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।